Hello friends, this is Sanam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Cital syrup. Yes, syrup Cital. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन या कोई भी सिरप आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually don't support self medication at all. So before taking or using any syrup, you must consult your doctor. कि कोई भी सिरप लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिटाल सिरप। फ्रेंड्स, सिटाल सिरप एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन सिरप है जो कि शुगर फ्री होता है, जिसका इस्तेमाल किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, ये क्या प्रेस्क्रिप्शन सिरप है। चलिए जरा मैं इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन सिरप कहने का अर्थ था कोई भी वैसा सिरप जिसे खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन सिरप या प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह सिरप यूरिनरी अल्कलाइजर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ यूरिनरी अल्कलाइजर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, यूरिनरी अल्कलाइजर कैटेगरी कहने का अर्थ कोई भी वैसा सिरप जो यूरिन में जो एसिडिटी होते हो उसको कम करने का काम करे। इट मींस रिड्यूस द एसिडिटी लेवल ऑफ यूरिन, कि यूरिन के जो एसिडिटी लेवल है, ठीक है, उसको कम करने का काम करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी अल्कलाइजर कैटेगरी का सिरप बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कोई भी वैसा सिरप जो यूरिन के जो एसिडिटी है उसके लेवल को कम करे, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी अल्कलाइजर कैटेगरी का सिरप बोलते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को ना बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को इंडोको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस सिरप इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडोको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक बोतल 100 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 100 रुपए से लेकर 110 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना। तो प्राइस क्या होता है, हमेशा टाइम टू टाइम वेरी होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक बोतल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस सिरप। बेसिकली जो सिरप आप देखते हैं सिटाल, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल, ठीक है, यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर पेशाब के रास्ते में कहीं भी दिक्कत हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आए कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन या इस सिरप की यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन। अगर किसी को यूटीआई इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन कहने का था यूरेटर, ब्लैडर और किडनी, ये तीनों से कहीं कहीं दिक्कत है, ठीक है, तो उसको ठीक करने में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ बर्निंग मिक्सचरेशन, अगर किसी को पेशाब हो रहा है और पेशाब में जलन टाइप का फील हो रहा है, पेशाब के रास्ते में जलन टाइप का फील हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा कब होता है, जब यूरिन का जो पीएच लेवल होता है, एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है, तब होता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पस फॉर्मेशन, कि अब कभी कभी इसका इस्तेमाल कर पस फॉर्मेशन, पेशाब के रास्ते से पस टाइप का, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हिमैटूरिया, कि कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल हिमैटूरिया को भी सही करने के लिए कहता है। मतलब अगर पेशाब के रास्ते से, ठीक है, अगर पेशाब के रास्ते से ब्लड भी आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। हिमैटूरिया कहने का अर्थ वही होता है कि पेशाब के साथ क्या आना, ब्लड की स्पॉटिंग आना, स्पॉटिंग आना, मतलब बूंदे बूंदे टाइप का, ड्रॉप टाइप का आना पेशाब के रास्ते के साथ, ठीक है, पेशाब के साथ। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टाइटिस को भी सही करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल। सिस्टाइटिस बेसिकली कहने का अर्थ एक ऐसा डिजीज जो यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है,
इन्फेक्शन हो गया, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर हो उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, अगर किसी को किडनी स्टोन हो गया तो उसको डिजोल्व करने के लिए, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए पेशाब के रास्ते से भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ गाउट डिजीज, और किसी को गाउट हो गया, ठीक है, गाउट डिजीज भी हो गया तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो इसका इस्तेमाल होता है इतने सारे जगहों पर करते हैं। सिंपली याद रखिए यूटीआई इन्फेक्शन, मतलब पेशाब के रास्ते में, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, किडनी हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उसको सही करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो पेशाब में जलन हो सकता है, चाहे वो पेशाब के साथ आपको ब्लड की बूंदे आ सकती है, ठीक है, या तो आप कह सकते हो कि पेशाब के थैली में जलन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक और बात मैं जानकारी के तौर पे आपको बता दूं कि अगर ये सब चीजें हो रही तो किसी का जो यूरिन होता है, पेशाब, उसको आप यूरिन रूटीन और कल्चर करवाइए। अगर उसमें ई कोलाई अगर मिल गया आपको, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ई कोलाई पॉजिटिव मिल गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहां कहां इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन का। फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं ताकि आप एकदम सिंपल तरीके से समझ में भी आ जाए। तो फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, दिस सिरप रिड्यूसेस द एसिडिटी ऑफ यूरिन, कि पेशाब की जो एसिडिटी होती है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, कम करता है, मतलब न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जिसके कारण आपको पेशाब में जलन नहीं होगा, यूटीआई इन्फेक्शन नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं होगी, पस फॉर्मेशन नहीं होगा, हिमेटूरिया नहीं होगा। तो सिंपली ये क्या करता है, जैसे ही सिरप को लेते हैं तो हमारा जो यूरिन होता है, ठीक है, उसमें जो इसका एसिडिटी होता है वो अगर ज्यादा रहे, ठीक है, तो उसको ये क्या करेगा, कम करेगा, रिड्यूस करने का काम करता है। बस इस तरीके से ये काम करता है, पर आप सिंपल इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन अच्छे से आपको समझ में आ गया कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो सिंपली इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, तो रिड्यूसेस द एसिडिटी लेवल इन यूरिन, यूरिन की एसिडिटी जो लेवल होती है उसको ये कम करने का काम करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसका कंट्राइंडिकेशन का। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine, any syrup to anyone. बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी सिरप हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली वे में है, मां बनने, उसको भी आपको नहीं देना। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर द लिवर डी, फिर कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, फिर कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, अगर किसी को व्यक्ति को कैल्शियम की कमी है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं एडिमा, अगर किसी व्यक्ति को सूजन है बॉडी में, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन रहे, अल्कोहल, प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, हाइपोकैल्सीमिया और एडिमा, ये सब अगर कंट्राइंडिकेशन दिखे तो उस पेशेंट को आपको नहीं देना। इस बात को आपको बखूबी याद रखना। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं, चाहे सिरप फॉर्म में हो, चाहे टैबलेट फॉर्म हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म हो, चाहे इंजेक्शन हो, उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही। ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, हो सके आपका थोड़ा बहुत पेट दर्द करेगा। फिर कहते डायरिया, हो सके आपका जो स्टूल पानी की तरह पतला हो जाए। फिर कहते अल्कोलोसिस, अल्कोलोसिस इसलिए मैं कर रहा हूँ साइड इफेक्ट कि जाहिर सी बात है कि ये क्या है, यूरिनरी अल्कलाइजर है, तो अगर ओवरडोज आप लेंगे तो वो अल्कलाइन जो होता है उसकी डोज ज्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है एल्कोलोसिस भी आपको हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है। और इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को, दूसरे सिरप को, सिटाल की जगह नीरी वगैरह या ठीक है अल्कासोल वगैरह आपको प्रिस्क्राइब कर दे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गए। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ है उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। 10 ml, ठीक है, 10 ml विथ 1 कप ऑफ वाटर या हाफ कप ऑफ वाटर इनटू बीडी, कि आपको 10 ml लेना है, ठीक है, 1 कप पानी में या आधा कप पानी में, ठीक है, और 2 टाइम लेना है, सुबह शाम लेना, लेकिन खाना खाने के बाद। इस बात को बखूबी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि सिटाल सिरप क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो
Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का. थैंक यू. धन्यवाद.